दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों वर्तमान समय में एक तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है वह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह इंसानों को भी परास्त कर देगी और उनसे भी यानी इंसानों से भी आगे बढ़ सकती है। दोस्तों वैसे तो इंसान धरती पर सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, तभी तो उसने इतनी सारी नई चीज़ें बनाई और चंद्रमा पर जाकर भी आ चुका है। कई सारी ऐसी मशीनें बनाई जो इंसानों से ज़्यादा और कम समय में बेहतर काम कर रही हैं। कई सारे ऐसे यंत्र बनाए जो इंसानों से तेज़ी से गणना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है जो इन मशीनों और मानवों में अंतर करती है, वह यह है कि ये मशीनें बस उतना ही काम कर सकती हैं जितना इन्हें निर्देश दिया जाता है। उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें स्वयं की बुद्धि नहीं है, स्वयं की सोचने समझने की क्षमता नहीं है। लेकिन अब एक ऐसी तकनीकी ईजाद की जा रही है, इस पर काम चल रहा है कि ये मशीनें अब स्वयं से सोच कर काम कर सकें या करने लगेंगी, यानी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसी को कहा जा रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर कई सारी संभावनाएं जताई जा रही हैं। एक धड़ा इसको कह रहा है कि यह इंसानों की सोचने समझने की क्षमता ही समाप्त कर देगा और वह इसके नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। दोस्तों इसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अखबार में दिए गए एक संपादकीय के माध्यम से लेखक ने इस पर बात करने का प्रयास किया है। तो आइए हम इस संपादकीय के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर अपनी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आइए संपादकीय की शुरुआत करते हैं। लेखक लिखते हैं कि उद्योगों में मानवीय श्रम करने वाले मशीनी मानव अब कृत्रिम मेधा से स्वमेव स्वच्छ यानी संचालित होते हुए भी सहस्त्र बुद्धि मशीनी मानव बनते जा रहे हैं। उद्योगों में कारखानों में मानवीय श्रम करने वाले मशीनी मानव यानी रोबोट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने आप ही ऑटोमेटिक संचालित होते हुए सहस्त्र बुद्धि मशीनी मानव बनते जा रहे हैं। इस कृत्रिम बुद्धि का कमाल है कि अब इन्हें किसी विशेषज्ञ मनुष्य को निर्देशित करने की जरूरत नहीं रह जाएगी, बल्कि इसकी तंत्रिकाओं में कृत्रिम रूप से विकसित किए गए बुद्धि तंत्र से ये अपने आप ही क्रियाशील रहेंगे। लेखक आगे लिखते हैं कि महात्मा गांधी और विनोबा भावे के अहिंसक विचारों के समर्थक ऑस्ट्रेलियाई मूल के एक दार्शनिक ये हैं इवॉन एलिच। उनका विचार था कि वाहनों ने मनुष्य के पैरों की ताकत छीन ली है, मशीनी तकनीकी ने मनुष्य के हाथों के हुनर छीन लिए और मनुष्य के विरुद्ध एक प्रति मनुष्य यानी रोबोट के रूप में विकसित करके व्यक्ति को सीमेंट कंक्रीट और यंत्रों के जंगल में अकेला छोड़ देने के उपक्रम हो रहे हैं। परिवार और समाज हैं, तब भी वे यंत्रों की पराधीनता के चंगुल में अपनी स्वतंत्रता खोकर रोबोट में बुद्धि डालकर उसे हम मनुष्य का शासक बनाने में लगे हुए हैं। अभी तक रोबोट के नए नए रूपों में विकसित करने का काम वैज्ञानिक रूपी मनुष्य करता था, लेकिन प्रौद्योगिकी के आकाश में कृत्रिम बुद्धि ने ऐसे पंख दे दिए हैं कि रोबोट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्वयं ही अद्यतन होने लगे हैं। रोबोट के स्वमेव परिवर्तन और नए रोबोट पैदा करने की इस ताकत के परिणाम फलदायी होंगे या घातक, यानी अच्छे होंगे या बुरे, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन विचारणीय बिंदु अवश्य है। भविष्य का रोबोट यांत्रिक मानव भर नहीं रह जाएगा, उसे यंत्र और कृत्रिम बुद्धि के मुद्दे एक जीवित मानव में बदलने की कोशिश हो रही है। इस दिशा में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने जीवित रोबोट का एक मॉडल आविष्कृत भी कर दिया है। वैज्ञानिकों के एक समूह ने मेढक भ्रूण की जीवित कोशिकाओं को अन्य नूतन जीवन रूपों में अवतरित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। इसमें न्यूनतम वजन की युक्ति यानी डिवाइस के जरिए इंद्रिय बोध कराया जा सकता है। इसमें 24 संवेदी यंत्र संलग्न हैं। यह मांसपेशियों की गतिविधियों और दिमागी अनुभव करके काम को अंजाम देता है। इसे एस्पर बायोनिक्स प्रोस्थेटिक हैंड नाम दिया गया है। इसे क्रियाशील बनाए रखने में एआई और क्लाउड प्रौद्योगिकी से किया जाता है। इस तकनीकी के जरिए इंटरनेट पर उपलब्ध डेटा और प्रोग्राम ग्रहण कर लिए जाते हैं। लेखक लिखते हैं कि रोबोट आरंभिक अवस्था में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के समन्वय से निर्मित उपकरण था। शुरू में इसकी उपयोगिता मनुष्य की पहुंच पर कठिन और खतरनाक कामों से जुड़ी हुई थी। इसके प्रभावी उत्पादकता के मद्देनजर इसमें बदलाव होते रहे और इस तकनीकी को नाम दिया गया रोबोटिक्स। कालांतर में डिजिटल एआई और इंटरनेट तकनीकी के समन्वय की युक्तियों से जीवित रोबोट की एक प्रजाति चलन में आई, जिसे बायोनिक्स और एक्सनोबोट्स नाम दिया गया।
दुनिया के वैज्ञानिक 20वीं सदी की शुरुआत से ही दो तरह के कृत्रिम मानव विकसित करने के प्रयासों में लगे हैं। एक एंड्रॉयड यानी कृत्रिम मानव और दूसरा साइबोर्ग यानी मशीनी मानव। वैज्ञानिकों को ऐसे मानव बनाने की कल्पना गल्प साहित्य से मिली। साहित्य और विज्ञान दो ऐसे विषय हैं जो वर्तमान को भूतकाल और भविष्य को वर्तमान बना देने की सामर्थ्य रखते हैं। उद्योगों में मानवीय श्रम करने वाले ये मशीनी मानव अब कृत्रिम मेधा से स्वयं संचालित होते हुए सहस्त्र बुद्धि मशीनी मानव बनते जा रहे हैं। इस कृत्रिम बुद्धि का कमाल है कि अब इन्हें किसी विशेषज्ञ इंसान को निर्देशित करने की जरूरत नहीं रह जाएगी, बल्कि इसकी तंत्रिकाओं में कृत्रिम रूप से विकसित किए गए बुद्धि तंत्र से ये खुद ही संचालित या क्रियाशील रहेंगे। चैट जीपीटी जिसकी काफ़ी चर्चा हुई, चैट जीपीटी और चैट बोट्स सॉफ्टवेयर इनके वे औजार होंगे जो इन्हें शब्द गढ़ने की उन्नत सामर्थ्य से बहुभाषी बनाएंगे और समस्याओं के समाधान की दिशा में स्वतः ही सक्रिय हो जाएंगे। दुनिया के वैज्ञानिक एंड्रॉयड और साइबोर्ग रूपों में कृत्रिम मानव बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। एंड्रॉयड का अर्थ है ऐसे मानवों से जो सिर्फ कार्बनिक यौगिक से प्रयोगशाला में बने हों और पूरी तरह बनावटी हों। इनकी संरचना इंसानों से मिलती जुलती होती है, इसलिए इन रोबोट को ह्यूमन रोबोट भी कहा जाता है। वैसे एंड्रॉयड शब्द को हम एंड्रॉयड मोबाइल के रूप में खूब जानते हैं। बैटरी युक्त चलते फिरते गुड्डे गुड़िया इसकी श्रेणी में आते हैं। वर्तमान दुनिया में अनेक प्रकार के कृत्रिम मानव आकार के रोबोट आविष्कृत किए जा चुके हैं। ये मानव समुदाय के बीच विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। इसमें एडा ऐसी स्त्रीलिंग रोबोट है जिसे दुनिया की पहली रोबोट आर्टिस्ट माना गया है। इसकी आंखों में कैमरा और चीज़ों को ग्रहण करने के लिए कृत्रिम मेधा यानी एआई का प्रयोग होता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपने प्रदर्शन के माध्यम से इसने यह साबित करके दिखाया कि कैसे भिन्न लोग कला को पृथक पृथक कोणों से प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह हांगकांग की कंपनी ने सोफिया नाम के रोबोट को आकार दिया और यह कृत्रिम मानव और बुद्धि के क्षेत्र में भविष्य की प्रतीक बन गई। इसकी अद्भुत विलक्षणता है कि यह व्यक्ति की कल्पनाशीलता को ग्रहण करने में सक्षम है। इसने अनेक टीवी शो और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनी कृत्रिम बुद्धि का लोहा मनवाया। इसने अति आधुनिक प्रज्ञा के जरिए नवीनतम अनुसंधानों में अहम योगदान दिया। सऊदी अरब ने तो इसे नागरिकता देकर इसके मनुष्य अवतार को स्वीकार्यता दे दी। इसे शिक्षा, अनुसंधान और मनोरंजन के क्षेत्र में काम करने की दृष्टि से ही विकसित किया गया है। अब दुनिया स्त्री पुरुष जैसे दिखने वाले रोबोटों के निर्माण से आगे निकल चुकी है। इस दौर में चाइना सबसे आगे है। अब एंड्रॉयड तकनीकी आधारित कुत्ते, बिल्ली, तितली और अन्य जानवरों जैसे रोबोट अस्तित्व में आ चुके हैं। चाइना ने अनूठे किस्म के 740 प्रकार के रोबोट तैयार किए हैं और ये रोबोट हमारे दैनिक कार्यों में मदद करके उन्हें सरलता से पूरा कर देते हैं। इसलिए इन्हें साथ ही मानवीकृत रोबोट नाम दिया गया है। इनमें चाय, कॉफ़ी, भोजन बनाकर परोसने वाले रोबोट तो हैं ही, सफाई करने और बिखरे सामानों को यथास्थान रखने वाले रोबोट भी हैं। इसलिए इन्हें पेशेवर सेवक की श्रेणी में रखा गया है। ये मनुष्य जैसी बातचीत करने में भी सक्षम है। लेखक लिखते हैं कि भारत अब रोबोट निर्माण का बड़ा खिलाड़ी बनने की दिशा में पहल कर रहा है। रोबोट तकनीकी में भारत अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया से बहुत पीछे है। नतीजतन सरकार रोबोटिक्स कारोबार में गति देने के नज़रिए से राष्ट्रीय रणनीति लेकर आ रही है। इसके अंतर्गत रोबोट बनाने से लेकर रोबोटिक्स को अपनाने तक के लिए सरकार आर्थिक मदद देगी। रोबोट में लगने वाले आवश्यक कच्चे माल से लेकर इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का एक पूरा तंत्र विकसित किया जाएगा। इस काम के लिए रोबोटिक्स इनोवेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। यह इकाई भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी के रूप में काम करेगी। भारत में फिलहाल रोगियों की सर्जरी से लेकर ऑटोमोबाइल्स रोबोट का उपयोग होता है। इसका वैश्विक कारोबार $6.7 बिलियन तक पहुंच गया है। भारत अभी इस क्षेत्र में बहुत पीछे है। सभी क्षेत्रों में मिलाकर लगभग 33,000 रोबोट क्रियाशील हैं। इंसानी बुद्धि से आविष्कृत मानव रोबोट भस्मासुर भी साबित हो रहे हैं। लेखक लिखते हैं कि रोबोट के द्वारा किसी इंसान की जान लेने की पहली घटना जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कार बनाने वाली कंपनी फॉक्सवैगन के प्लांट में घट चुकी है। यहाँ एक रोबोट ने एक कर्मचारी को अपने पंजों में जकड़ दिया और वहीं पटक कर मार डाला। यह रोबोट कार के कलपुर्जे की असेंबलिंग का काम कर रहा था। इस मामले में चूंकि हत्यारा यांत्रिक मानव है, इसलिए पुलिस कार्रवाई भी संभव नहीं हो पाई। आखिर इस यंत्र को तो आरोपी बनाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इस प्रकार लेखक ने इस आर्टिकल के माध्यम से, इस एडिटोरियल के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक प्रौद्योगिकी पर बात करने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।